लाए, इतो नरसिंहा पारे तो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, बाही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं चरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। एक विनाशक नरसिंह देव की जय। जय हरि बोल। बहुत सुंदर हरि बोल माता माता जी, जी। बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त प्रणाम। माता जी नाम अपना बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा। भगवान नाम में जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महापुरुष। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत भक्त के चरण में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण स्वामी जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम, सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी, जी दंडवत ममता प्रणाम माता गुरु जी का। ममता कुमारी माता जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी बोले गुरु जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कल गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सो थोड़ा सा उसमें बचा हुआ था, आपने वहीं से शुरू किया था कि शरीर छोड़ने के बाद जो जीवात्मा का होता है वो कैसे प्रेतात्मा को लेकर यमदूत यम मार्ग में जाते हैं और उस मार्ग में क्या क्या कठिनाई होते हैं, इसका आप वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं उस जीवात्मा से कि तुम जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें यमलोक लेकर जाना है। यमदूत लोग उनके का शरीर बहुत ही भयावना होता है, उनका चेहरा भी बहुत डरावना होता है, उनके अंदर कोई करुणा नहीं आती है। तो जीवात्मा तो उन्हें देखकर पहले से ही डरी हुई होती है। फिर यमदूत की वाणी को सुनकर वे और भी डर जाते हैं, उनके वाणी बहुत ही कठोर होता है और आत्मा उससे डर जाती है। फिर रास्ते में जब वो जाते हैं तो उनको अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है, जैसे कुत्ते काटते हैं और अनेक सारी यातनाएं होती हैं। तो वो जीवात्मा अपने पापों का स्मरण करते हुए और भूख प्यास से पीड़ित होकर सूर्य की जो दावाग्नि होती है उसको सहते हुए, मरुस्थल जैसे रेत से अनेक गर्मी होती है, यह सब सहते हुए वो यम मार्ग पर चलते रहता है। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनो, वह मार्ग में जीवात्मा इतनी कठिनाइयों को सहते सहते वो मूर्छित हो जाता है। तब यमदूत उसके ऊपर कोड़े बरसाते हैं और अनेक यातनाएं देकर उसे ले जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, जो पुत्र जो अपने पूर्वजों का पिंड दान जो दिए रहते हैं उससे भी वो जीवात्मा तृप्त नहीं होती है। तो जो लोग पिंडदान नहीं करते हैं तो प्रेतात्मा जो होती है उनको अनेक बहुत दुखी होती है अपने पुत्रों से, और उनको अनेक कष्ट होता है। उनके लिए वे उनको कोसते हैं कि ये कैसा मेरा वंशज है कि हमें पिंडदान नहीं दिया है। और जो जिनको नहीं देते हैं पिंडदान, वो प्रेतात्मा निर्जन वन में सैकड़ों करोड़ कल्प तक भटकते रहते हैं। वे प्रेतात्मा अपने वंशों के प्रति बहुत ही गुस्सा करते हैं कि ये कैसा मेरा वंशज है। और
आप बताते हैं कि जो पिंडदान के होते हैं वो 4 भाग होते हैं। पहला भाग, 2 भाग वो प्रेत का शरीर बनता है और 1 भाग यमदूत के लिए होता है। तो आप बताते हैं कि वो 13 दिन में कैसे कैसे उनका शरीर बनता है। तो पहले दिन के पिंडदान से उनका सिर बनता है, दूसरे दिन में गर्दन बनता है, और तीसरे दिन में हृदय, चौथे दिन में पीठ, 5वें में नाभि, और छठे और 7वें दिन में कमर तथा गुप्तांग बनते हैं, और 8वें दिन में जंघा बनता है, और 9वें में घुटने पैर इत्यादि बनते हैं। फिर शरीर प्राप्त होता है, और 10वें दिन उसकी क्षुधा और तृष्णा जागृत होती है, और फिर 11वें और 12वें दिन उसे भूख लगती है और वो भोजन करता है। फिर 13वें दिन वो जीवात्मा यम मार्ग में जाने के लिए, वो खुशी खुशी जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर आप यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि वो जीवात्मा क्यों जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारी प्रतिभा माता जी बताती है इसका आंसर कि वो 12 दिन तक वो अपने सगे संबंधी सभी को देखते रहता है। ऐसा देखते देखते उसका माया वहां से हट जाता है, उसका मोह चला जाता है। फिर वो यमदूतों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, उनको परिवार के प्रति मोह खत्म हो जाता है। फिर आप उनकी दूरी बताते हैं कि पृथ्वी से यमपुर की दूरी कितना होती है। तो आप बताते हैं कि पृथ्वी से यमदूत की 86,000 योजन इंटू गुना 8, यानी 6 लाख किलोमीटर होता है, और यह दूरी उसे 365 दिन में तय करना पड़ता है। तो आप कैलकुलेशन करके भक्त लोग बताते हैं कि एक दिन में लगभग उसे 19 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो प्रतिदिन दिन रात चलते रहता है। ऐसे चलते चलते वो इनके मार्ग में 16 स्टेशन आते हैं, 16 पढ़ा। पहला है सौम्यपुर, दूसरा है सौरीपुर, फिर नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदपुर, सुषुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़पुर, बहुभीतिपुर। इतना 16 स्टेशन पार करके वो यमपुरी में धर्मराज के भवन तक वहां पर पहुंचता है। फिर यहाँ से आप दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका मतलब शिक्षक आप ओके, यहाँ पर रुक जाओ। बहुत सुंदर बात है। धन्यवाद। हरी वो माता जी बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी, ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो सबका स्वागत है हमारे पितृपक्ष के सत्र में। तो शुरुआत करते हैं हम। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए। जी, तो हम आए थे तीसरे अध्याय के ऊपर, जहाँ पर वह जो जीवात्मा होता है वह 365 दिन का सफर करके 16 स्टेशन को प्राप्त करके वह थका भरा यमपुरी पहुंच जाता है। यमपुरी पहुंचने के बाद क्या होता है, तो श्रवणी नामक उनकी जो पत्नियां होती हैं वे भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली होती हैं जो उसके पति होते हैं। और श्रवण ये ब्रह्मा के पुत्र है, और वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से वह चित्रगुप्त के पास पहुंच जाता है। ठीक है। अभी चित्रगुप्त भी बहुत भयावह होता है। चित्रगुप्त का रूप बहुत भयानक होता है। इसके पहले वह धर्मराज यमराज को देखता है। उनके हाथ में दंड होता है, बहुत बड़ी काया वाले होते हैं। और यमराज का वाहन क्या है, तो यमराज का वाहन भैंस है ना। भैंस के ऊपर वह बैठा रहता है।
और उसका आवाज प्रलयकालीन मेघ के समान होता है और बिजली के प्रभाव के जैसा उसका आवाज होता है। यमराज को कितनी भुजाएं होती है? तो यमराज को 32 भुजाएं होती है। ठीक है। 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले। तो कितना उसका हाइट है? 3 योजन मतलब 24 किलोमीटर। इतना लंबा होता है उसका हाइट। हाइट नहीं, सॉरी, भुजा। लाल लाल आंखें होती है, लंबी नाक होती है। तो चित्रगुप्त भी भयानक होता है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है, जोर से चिल्लाता है और दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए सभी प्राणियों से कहते हैं। तो देखिए, अक्सर आपने कुछ कुछ मूवी देखी होंगी इसके उपरांत, है ना। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें एक हीरो था, वह अ, जी, वह यमपुरी चला जाता है और यमराज और चित्रगुप्त, है ना, लेकिन उन दोनों में बहुत जोक दिखाया है, कॉमेडी दिखाई है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो चित्रगुप्त बहुत गंभीर व्यक्ति है और यमराज तो और भी गंभीर व्यक्ति है। तो चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करता है और सोचता है कि अभी मैं इनका क्या करूं, इतनी लंबी कतार लगी है। हाँ, आप सोचिए रोज कितने लोग मरते हैं मनुष्य, अंदाजा लगाइए थोड़ा। अगर आप कोई, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तो 400-500 लोग पकड़ ही लो, है ना, पूरी दुनिया में जो मरते हैं, है ना। तो आप सोचो 500 लोग एट ए टाइम मरते हैं और कोरोना में तो कम से कम एक साल में कितने लोग मर रहे थे। तो कितनी बड़ी लंबी कतार होगी, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से अभी चित्रगुप्त कहता है, तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से तंग आया हूं मैं, तो समझने का कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण हमारे पाप है। ठीक है, पाप ये दुखों का कारण है। तो इसलिए अगर हम मांस खाते होंगे, अगर हम चिकन मटन खाते होंगे, हम अंडे खाते होंगे, है ना, हम चाय कॉफी पीते होंगे और फिर हम जुआ खेलते होंगे या गलत गलत चीजें हम करते होंगे, तो इससे भविष्य में क्या मिलने वाला है हमें? इससे हमें भविष्य में दुख मिलेगा। ठीक है जी। तो दुख ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो पाप करने से दुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको जरा नोट कीजिए। अगला, अभी नेक्स्ट कहते हैं कि आप लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं, इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचने हुए चुपचाप बैठ जाते हैं वहां पर। बेचारे कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैंने क्या क्या किया है ना। तो धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए दंड देने की आज्ञा करते हैं।
इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नरक लोक में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको नरक लोक का लोकेशन बताना चाहूंगा। कितने लोग देखना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में नरक लोक कहाँ है? तो देखना चाहते हैं सब लोग। जी, तो जी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो उसमें मैं आपको दिखाना ये सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। जी गुरु। नहीं आ रहा, नहीं दिख रही गुरुजी। पिक्चर नहीं आ रहा है। कैमरा ऑफ है गुरुजी। है। ओके, शेयर नहीं हो रहा है तो मैं एक स्क्रीनशॉट करके आपको भेज दूंगा कि किस तरह से ये नरक लोक होता है। तो हमारे ग्रह मंडल के नीचे 7 नीचे ग्रह मंडल है। हमारे जो पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक है। अतल, वितल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, पाताल, ऐसे 7 लोक है, जिसमें सबसे निचले ग्रह को पाताल लोक कहते हैं। पाताल लोक के नीचे अन्य ग्रह है जिन्हें नरक लोक या नारकीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्ण। जी गुरुजी। तो ब्रह्मांड के आनंद है। निचले भाग में गर्भोदक सागर स्थित है। इसलिए नरक लोक पाताल लोक और गर्भोदक महासागर के बीच है। तो पाताल लोक कहाँ है? तो हमारे नीचे है 7 लोक है, और उसके नीचे है नरक लोक है, और उसके नीचे गर्भोदक सागर है। ठीक है, तो गर्भोदक सागर है जो जिसपे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं, और उसके ऊपर पाताल लोक है जहां से शुरुआत होती है 14 लोकों की। उसके बीच में है नरक लोक है। ठीक है, तो ये लोकेशन मैंने आपको बता दिया। तो यमराज ये सूर्यदेव के पुत्र होते हैं, और सूर्यदेव को एक लड़की होती है। क्या नाम रहता है उसका?
यमुना यमुना, हाँ जी। तो यमुना उसका नाम होता है। और यमराज का निवास स्थान पितृलोक है, जिसका वह राजा है। और जी, तो अभी यहाँ पर अलग अलग नरक का वर्णन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर 21 नरकीय ग्रह है। तो इसको लिखिए, नरक लोग कितने हैं? एक नहीं है, 21 है। ओके, इसके नाम मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ। पहला है तमिश्र, दूसरा है अंध तमिश्र, तीसरा है रौरव, चौथा है महारौरव, पांचवा है कुंभीपाक, छठा है कालसूत्र, सातवां है असीपत्रवन, आठवां है शुकरमुख, नौवां है अंधकूप, 10वां है कृमि भोजन, 11वां है संदंश, संदंश, 12वां है तप्त सुरमि, 13वां है व्रजकंटक, व्रजकंटक शाल्मली, 14वां है वैतरणी, 15वां है पुयोद, पुयोद, 16वां है प्राणरोध, 17वां है विशासनम, 18वां है लालभाक्ष, 19वां है सारम्या आदन, 20वां है अविची, और 21वां है अयप्पन। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं 28 नरक लोक है, कुछ लोग कहते हैं 21 है। तो भागवत में लेकिन 28 नरक लोक बताए हैं। तो मैं और आपको 6 बता रहा हूँ। 22वां है क्षार कर्दम, 23वां है रक्षोगण भोजन, रक्षोगण भोजन, 24वां है शूल प्रोटा, 25वां है दंड शुक, 26वां है अवत निरोधन, 27वां है पर्यावर्तन, और 28वां है सूचिमुख। ये सभी ग्रह जीवों को दंडित करने के लिए है। आपने सुना है अलग प्रकार के जेल, येरवड़ा जेल नाम सुना है आपने? जो सबसे, जिनको बहुत क्रूर कर्म करते हैं उनको येरवड़ा जेल में डाला जाता है ना? तो इस पृथ्वी में भी अलग अलग प्रकार के जेल है ना? तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के नरक लोक हैं, 28 प्रकार के। जी, तो अभी मैं अगर आपको पूछूं, क्या हम यहाँ के सैर करते आए हैं या नहीं आए हैं? क्या लगता है? आए हैं गुरुजी, आए हैं। आए हैं गुरुजी। आए हैं सब, सैर करके आए हैं। ठीक है, दोबारा जाना चाहेंगे? नहीं गुरुजी। कोई नहीं जाना? बता दीजिए और नहीं जाएंगे। ओके, तो 28 नरक लोक है। हे मेरे प्रिय राजा, अभी थोड़ा सा हम भागवत में एंट्री कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अभी इनको कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को, कि जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी, दूसरे के बच्चे, दूसरे के धन को हड़प लेता है, उसे मृत्यु के समय
भयंकर यमदूत कैद कर लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं और जबरदस्ती से तमिश्र नामक नरक ग्रह में फेंक देते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हो तो इतना लिखिए, तमिश्र, और उसके सामने एक एरो कीजिए और लिखिए, जो व्यक्ति दूसरे के पत्नी, बच्चों, धन को किडनैप करता है या हड़प लेता है। ठीक है, तो ये कहा जाते हैं तमिश्र नरक। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और पापी मनुष्य को यमदूतों द्वारा मारते हैं, फटकारते हैं, भूखा रखते हैं, पानी पीने के लिए पानी नहीं देते हैं और यमराज के क्रोधी सहायक उसे गंभीर पीड़ा पहुंचाते हैं और कभी कभी वो बेहोश हो जाता है। तो यह है तमिश्र नामक नरक। ठीक है, दूसरा है अंध तमिश्र नरक। इसमें लिखिए एरो करके, जो व्यक्ति कपट पूर्वक दूसरे आदमी को धोखा देता है उसका गंतव्य अंध तमिश्र नामक नरक में होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर जड़ों से काटे गए पेड़ होते हैं और वहां पर उसके ऊपर उसको लेटाया जाता है। कांटे उसके शरीर को चुभते हैं, खून निकलता है और अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को खो देता है। यही कारण इसे अंध तमिश्र नरक कहते हैं। तो ये लोग कलयुग में करते हैं क्या ऐसे कपटता पूर्वक दूसरे को धोखा देना? तो है ना, बहुत मात्रा में ये होता है ना। तो अंध तमिश्र नरक। तीसरा है रौरव। रौरव जी। रौरव नरक में क्या होता है, जो व्यक्ति अपने शरीर को अपने ही रूप में स्वीकार करता है और अपना शरीर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के शरीर को बनाए रखने के लिए दिन रात पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए केवल गधे की तरह काम करता रहता है, कभी मृत्यु के समय ना उसने कभी जीवन भर भगवान का नाम लेता है और अन्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति को रौरव नामक नरक में फेंका जाता है। रौरव, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसको रखा जाता है और जो अपने शरीर के ऊपर बहुत प्रेम करता है उसको यहाँ रखा जाता है, रौरव नरक। तो जी, अभी अगला है महारौरव नामक नरक। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपना शरीर चलाता है उसको महारौरव नामक नरक में दंड देना के लिए यमदूत लोग ले जाते हैं। इस नरक में क्रव्याद नाम से जाने जाने वाले रूरू जानवर उसे पीड़ा देते हैं और उसका मांस खाते हैं, लेकिन वो मरता है क्या मांस खाने के बाद? वो मरता नहीं है ना, मरता नहीं। हमारा मनुष्य शरीर कुछ ही पीड़ा को सहन कर सकता है। ये हमारा शरीर है ना अभी, जो हम आईने में देखते हैं, है ना, जिसको हम रोज तेल पाउडर लगाते हैं, तो ये शरीर का कुछ कैपेसिटी है, कुछ ज्यादा ये दर्द सहन नहीं कर सकता। एक अनलिमिटेड दर्द अगर इसको दिया जाता है ना इस शरीर को, तो वो शरीर छोड़ देता है।
तो मैंने कल भी बताया था कि अलग अलग प्रकार के शरीर है इस संसार में। तो ये जो शरीर है ना, इसको यातना शरीर कहते हैं। इसको आप कितना भी पीड़ा दो, मरेगा नहीं वो, दुख बहुत होगा लेकिन, है ना जी। तो कितने हो गए अभी? 4 हो गए ना। पांचवा। पांचवा नरक का नाम है कुंभीपाक जी। कुंभीपाक नरक में जो लोग अपने जीवा की तृप्ति के लिए पशु पक्षियों को जीवित ही पका देते हैं, है ना। पशु पक्षी मतलब पशु में बकरे आ गए, पक्षी में मुर्गा मुर्गी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें क्या किया जाता है? तेल में पकाया जाता है, समोसे कचौरी की तरह। कौन सा नरक है ये? कुंभीपाक। तो सुनकर ही एकदम भयानक लगता है। और कितने बड़ी कढ़ाई होती है पता है ना? 10-10 किलोमीटर 5-5 योजन की बड़ी कढ़ाई होती है ना। और उसमें उसको यमदूत क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ते हैं गोदी में, और जैसे आपने देखा होगा ना, कैसे वह भजिया कैसे छोड़ता है, देखा है? कैसे ऐसे ना, ऐसे आटे में मिक्स करता है। कौन सा आटा होता है वो? चने का आटा, है ना। गुरुजी हाँ बेसन बोलते हैं। हाँ जी, बेसन बेसन। तो बेसन में पता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो आलू होता है ना, आलू में उसको मिक्स करता है और कैसे छोड़ता है अलगद, ऐसे ऊपर से, देखा है ना आपने। तो आप सोच सकते हो। तो यमदूत भी क्या करते हैं? ऐसे पकड़ते हैं उसको और उसमें उसको डाल देते हैं, और वो जाना नहीं चाहता है, और उसमें वह पकता भी है, लेकिन मरता है क्या? नहीं। गुरुजी। तो एक तरीके से उसका पूरा, है ना, बहुत सारा, है ना, जिलेबी वड़ा समोसा ऐसे बनता भी होगा, लेकिन वह, अगर वह बाहर आने की कोशिश करता है तो यमदूत के हाथ में बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं, वो चम्मच होते हैं, और उसको जोर से ढकेलते हैं उसको नहीं आने का, है ना। मेरे सामने वो दिख रहा है, आपको भी सामने दिख रहा होगा, है ना, कि किस तरह से होती होगी वो कढ़ाई, किस तरह से यमदूत लोग उसको, है ना, पकाते होंगे जी। तो कितने हो गए? 5 हो गए। छठा, ब्राह्मण के हत्यारे को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो ब्राह्मण की हत्या करता है उसको कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, और वो पूरी तरीके से तांबे से बना है। किससे बना है वो नरक? तांबे से, कॉपर। नीचे से आग लगाते हैं और ऊपर से चिलपिलाती धूप से गरम, आप सोचो कितना गरम होगा। नीचे से आग लगाई है और ऊपर से सूर्य की, है ना, गर्मी से वह इतना परेशान होता है कि जलने लगता है। वह अंदर से भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी 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 बोल के तड़पते रहता है, लेकिन उसको एक बूंद भी पानी दी जाती है क्या? नहीं, एक बूंद भी उसको पानी नहीं दिया जाता है। बेचारा कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर उधर भागता है, लेकिन किसी जानवर के शरीर पर जितने बाल होते हैं, है ना, उतने हजारों वर्षों तक उसे उसी प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। इसके लिए जो गाय के मांस खाता है ना, जो गाय का मांस खाते हैं, जब मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था तो वहां पर तो सब जितने भी लोग थे सब गाय का मांस खाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो मुझे तो इतनी घृण आती थी, भगवान से रोज प्रार्थना करता था, इस जॉब से मुझे निकालो कैसे तो। अच्छा हो गया, जल्दी से निकाला उन्होंने। तो खाते हैं। जी, तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गाय का मांस कोई खाता है तो गाय के शरीर के ऊपर जितने बाल है उतनी बार उसको जन्म लेना पड़ता है गाय की तरह,
और उसको भी काटा जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो गो हत्या है। लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसे कई सारे कत्ल खाने हैं। मुंबई में ही एक देवनार करके जगह है जहाँ पर ये सब कत्ल होते रहता है। जो भी है उसके ये पश्चात हमारे बाजू में भी है कसाईवाड़ा करके, बहुत बड़ा है। अगला है नरक 80 पत्र वन। उसमें यदि कोई व्यक्ति आपात स्थिति के अभाव में वेदों के मार्ग से भटक जाता है तो यमराज के सेवक उसे 80 पत्र वन नामक नरक में डालते हैं, जहां उसे कोड़ों से पीटते हैं। अगर वेदों के मार्ग से भटक जाता है ना, तो उसके लिए भी नरक है। वहां पर अत्यंत पीड़ा से भागकर इधर उधर भागता है और चारों ओर से नुकीली तलवारों की भांति वहां पर वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष, उससे वह टकराता है और इस प्रकार पूरे शरीर पर चोट लगने से हर कदम बेहोश होने के कारण वो चिल्लाता है, ओ अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इससे बचूंगा। इस तरह से चिल्लाता रहता है वो, है ना। देखिए इसके लिए शास्त्रों के अनुसार चलना कितना जरूरी है। तो जी, और सुनना चाहेंगे? जी, जी गुरु गुरु जी। जी सुनाइए। तो अगला नरक का नाम है सुकरमुख नामक नरक, जिसमें हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट प्रभु अपने अगले जीवन में एक पापी राजा या सरकारी प्रतिनिधि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करता है, मतलब अगर कोई सरकारी व्यक्ति है, पुलिस का रोल है उसका मान लो, लेकिन अपने पुलिस के धाक पे वह निर्दोष व्यक्ति को गुनहगार ठहरा के उसको दंड देता है, तो उसे यमदूत सुकरमुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां यमराज के सबसे शक्तिशाली सहायक उसे उसी तरह पैर से कुचल देते हैं जैसे कोई कुचलता है। गन्ने का रस निचोड़ने के लिए पापी जीव अत्यंत दयनीयता से रोता है, मतलब गन्ने की रस को निचोड़ते हैं वहां पर। और तो इसके लिए निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन कलयुग में तो ये बहुत ज्यादा होता है ना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है कंप्लेंट देके, तो पुलिस किसको पहले चोर समझती है? उसी को समझती है पहले, है ना। देखा है आपने? अगर आप कंप्लेंट लेके जाओगे ना, तो पहले कि अरे यही है लगता है चोर, और उससे ही इतने सारे सवाल पूछते, वो बोलता है कि मैं क्यों गया यहाँ पर। तो इसके लिए तो अभी तो पूरा ही करप्टेड हो गया है सारा चीज, है ना। तो जो भी है, तो ये नरक का नाम है सुकरमुख। अगला नरक है जी परमेश्वर। अंधकूप। हाँ, कौन सा नरक? अंधकूप। अंधकूप, ओके। अंधकूप जी, अंधकूप अंधकूप नरक में वह व्यक्ति जाता है जो भगवान की व्यवस्था से कीड़े मकोड़े और मच्छर जैसे निम्न कोटि के जीव जंतु, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का रक्त चूसते हैं। तो इस तरीके से अगर ज्ञान से संपन्न मनुष्य यदि इन प्राणियों को मारता है, उन्हें पीड़ा देता है ना, उसे अंधकूप नामक नरक में डालकर दंडित किया जाता है, जहां पर सभी पक्षी, जानवर, मगरमच्छ, कीड़े मक्खी और अन्य प्राणियों द्वारा हमला किया जाता है और इस तरह से उसकी नींद छीन ली जाती है। आराम करने में असमर्थ वह निरंतर अंधकार में भटकता रहता है। तो ये अंधकूप नरक है, ठीक है। अगला नरक है, वो है कौन सा है आगे? कृमि भोजन, वही है, कृमि भोजन है, ओके जी। कृमि भोजन नरक, यदि कोई व्यक्ति भोजन प्राप्त करने के बाद उसे मेहमान, बूढ़े, बच्चों में नहीं बांटता है, बल्कि स्वयं ही खाता रहता है ना,
तो उसे कौवे से बेहतर नहीं माना जाता है। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन के नाम से जाना जाता है, उस नरक में डाला जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन इतना चौड़ी और कीड़ों से भरी एक झील है। झील मतलब समझ में आ रहा है आपको? झील किसे कहते हैं? जो ऊपर से गिरती है ना पानी की तरह। जी, तो 1 लाख योजन कीड़े और मकोड़ों से भरी एक झील है। उस झील में एक कीड़ा बन जाता है वो, और वहां मौजूद अन्य कीड़े उसे खाते हैं, है ना। जब तक वह अपनी मृत्यु से पहले अपने कार्यों का पश्चाताप नहीं करता, ऐसा पापी व्यक्ति नारकीय झील में इतने वर्षों तक पड़ा रहता है, जितने वर्षों तक झील की चौड़ाई में लंबाई है। तो इसके लिए खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए, है ना। बच्चों और बूढ़ों में बांटना चाहिए। जी, ओके। तो इसलिए हम तो सबसे पहले किसको भोग लगाते हैं? भगवान को भोग भगवान जी लगाते को। हैं। भगवान को, भगवान इसके लिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बांटना चाहिए। ओके, जरूरी है बहुत, बांट कर खाना चाहिए। अगला है संदाश संगम। नरक। संदाश नरक। जो व्यक्ति किसी आपात स्थिति के अभाव में किसी ब्राह्मण या किसी व्यक्ति को सोने से पैसे से लूट लेता है, उसे संदाश नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर लाल गर्म लोहे के गोले चिमटे से उसकी त्वचा को फाड़ कर अलग कर दिया जाता है। इस तरह उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? शरीर के टुकड़े भी हो रहे हैं, लेकिन वो मरता है क्या? उसके साथ नहीं मरता है वो। शरीर के टुकड़े अलग अलग ऐसे, है ना, कोई पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, अलग अलग क्षेत्र में बिखरे रहते हैं, लेकिन मर। फिर आप बोलते हैं फिर क्या होता होगा पता है? फिर वापस वो ज्वाइंट हो जाते हैं, अगले दिन वापस वही हाल, अगले दिन वही हाल। तो इतनी पीड़ा जीवात्मा को, क्यों क्यों जीवात्मा इतना सब भोग रहा है? क्या कारण है वो? एक ही कारण है, भगवान को भूल गया है। भगवान को भूल गया है वो बेचारा, है ना। तो उसका क्या दोष है? उसका दोष एक ही है कि उसको अभी तक कोई भक्त नहीं मिला है ना। यह उसका दोष है, और कोई दोष नहीं। मुझे तो ऐसा दोष नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेचारे को भक्त ही नहीं मिला है, सुकृति इकट्ठा नहीं हुई, तो बेचारा अभी अलग अलग नरक लोक में तो जाना ही निश्चित है उसका, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और कभी कभी ज्ञान ही उसको मिल भी जाता है, कोई भक्त, तो वो क्या बोलता है पता है? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पे इस पे भरोसा नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है, बूढ़ा होने के बाद करूंगा। तो ऐसे इस तरीके से देखो कितना ये, हमको लगता है कि मुझे मनुष्य जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, जॉब करूंगा, 1 BHK के फ्लैट लूंगा, 2 व्हीलर लूंगा, 4 व्हीलर लूंगा, है ना, क्रिसमस में छुट्टी मनाऊंगा, समर वेकेशन में घूमने जाऊंगा। इसके लिए मिला है क्या मनुष्य जन्म? बताइए। इसके लिए मिला है, समर वेकेशन में घूमूंगा, विंटर वेकेशन में दिवाली में फटाके फोड़ूंगा, है ना, जलेबी खाऊंगा, स्वीट खाऊंगा, इसके लिए मिला है? अरे इसके लिए नहीं मिला है। देखो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज के नरक है, बराबर कि नहीं? अलग अलग वैरायटी के नरक है, ऐसा भी नहीं एक ही वैरायटी है ना। अगर मान लो कि अचानक कोई चला गया और बोला कि यमराज जी, चित्रगुप्त जी, मुझे तो पता ही नहीं नरक होते हैं, तो अभी क्या बोलेंगे चित्रगुप्त? पता है क्या बोलेंगे? अरे बेवकूफ, तेरे को मनुष्य जन्म मिला था तो पढ़ाई करना चाहिए था ना, बराबर कि नहीं? हाँ, पढ़ाई करना चाहिए था शास्त्रों का। अगर कोई व्यक्ति गांव से आया है और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा, मान लो, है ना, मुंबई में आया बेचारा और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा, और अचानक टीटी आ गया वहां पर। टीटी ने पूछा, भैया आपका टिकट कहाँ पर है? तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं तो मुंबई में पहली बार आया हूँ टीटी, मुझे पता ही नहीं है इसका भी कोई टिकट होता है क्या। तो टीटी क्या बोलेगा? छोड़ देगा या फाइन मारेगा? बताओ क्या करेगा टीटी? फाइन
फाइन मारेगा फाइन करेगा फाइन मारेगा ना। हाँ, तो पता नहीं है ये, इसके ऊपर सॉल्यूशन है क्या ये? अगर वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है टीटी, क्षमा करे, तो बोलेगा कि अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं लेकिन आपको फाइन देना पड़ेगा। तो अगर कोई कहेगा यमराज के पास जाके कि चित्रगुप्त जी मुझे पता नहीं था ये नरक भी होते हैं, तो क्या बोलेगा? आपको फाइन देना होगा आपको, लेकिन मैं सब बताऊंगा अभी आपको कौन से नरक होते हैं और आपका नंबर भी कहाँ लगने वाला है। जी, तो अभी और एक नरक का नाम है, वह है तप्त सुरमी नामक नरक। जो पुरुष या महिला विपरीत लिंग के अयोग्य सदस्य के साथ क्या करती है, उसे मृत्यु के बाद यमराज तप्त सुरमी नामक नरक में दंडित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, वहां पर ऐसे पुरुष और महिलाओं को कोड़ों से पीटा जाता है। पुरुष को स्त्री के लाल तप्त लोहे रूप को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है और महिला को पुरुष के समान रूप को तप्त लोहे के रूप को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी सजा यहाँ पर दी जाती है ना। तो वो बोलता है, वो मना करता है, नहीं नहीं नहीं। तो यमराज जी उसको क्या करते हैं, यमदूत लोग एक पैर उसके पीठ पर लगाते हैं और उसको जबरदस्ती उस गरम गरम जो लोहा होता है ना स्त्री का या पुरुष का, उसके साथ उसको अपनाने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब कौन से नरक में होता है? तो ये होता है तप्त सुरभि। जी तप्त सुरभि नरक, जी, है ना। जी, तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में कि जी, तो कोई कोई इसमें धर्म में बहन, बेटी, माँ के साथ भी यौन संबंध रखते हैं, खास करके जो यवन धर्म है, मुसलमान धर्म, तो उसमें तो बहुत बड़ी सजा है इन चीजों के लिए, है ना। तो इसके लिए कुछ कुछ धर्म में तो ये सब चीज चलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है भागवत के अनुसार। तो ये कौन सा नरक हो गया? तप्त सुरमी। आगे नरक है, उसका नाम है ब्रजकंटक। जी जी, तो अभी ये सब मुझे पढ़ने को भी अजीब लग रहा है। जी जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ गया है, जो व्यक्ति अंधाधुंध यौन संबंध बनाता है, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी, उसे मृत्यु के बाद ब्रजकंटक नामक नरक में ले जाता है। तो यमराज ऐसे व्यक्ति को पेड़ पर लटका देते हैं और उस पेड़ में कई सारे कांटे होते हैं एकदम तलवार की तरह, और उसको जबरदस्ती खींच लेते हैं नीचे, और ताकि कांटे से उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से फाड़ दे। तो ये होता है नरक। आगे का नरक है, जो व्यक्ति जिम्मेदार परिवार में पैदा हुआ है लेकिन क्षत्रिय, वैश्य या सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति को वैतरणी के नाम से एक नरक है, एक नदी है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। पाताल को घेरने वाली खाई के समान यह नदी भयंकर जलचरों से भरी हुई है। जब किसी पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है तो वहां के जलीय जानवर तुरंत उसे खाने लगते हैं और लगातार वह मलमूत्र, रक्त, नाखून, हड्डी, मज्जा, मांस और वसा से भरी हुई उस नदी में कष्ट उठाता है। श्लोक क्रमांक, ओके, नेक्स्ट है कौन सा अभी है, वो है, हो गया पुयोत, पुयोत नामक नरक, है ना। जी गुरुजी वो लास्ट शालमली का डेफिनेशन दिया क्या आपने जी जी, ब्रजकंटक के बाद में? हाँ,
नीच शूद्र स्त्रियों के बेशर्म पति बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और इसलिए उनके पास कोई अच्छा आचरण या नियमित जीवन नहीं होता है। हाँ, तो मृत्यु के बाद उनको पुयोद नामक नरक में फेंक दिया जाता है और उसे ऐसे समुद्र में डाल दिया जाता है जिसमें मलमूत्र, बलगम, लार, है ना। तो इसके लिए जो शूद्र अपना सुधार नहीं कर पाते वे उस समुद्र में गिर जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं जैसा हूँ क्षुद्र हूँ, मैं क्षुद्र ही रहूंगा, है ना, तो ऐसा भी नहीं है। आपको मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म में कुछ तो हमें एफर्ट लगाने चाहिए धर्म के लिए। जो लोग नहीं लगाते हैं, सोचिए अभी हमारे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जो हमें देखते हुए भी नहीं कर रहे हैं। उल्टा उनको लग रहा है कि ये बेवकूफ है ना, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, दुनिया कहाँ जा रही, ये कहाँ जा रहा है। तो कलयुग में तो 99% लोग हैं वो गलत जगह ही जा रहे हैं, है ना। 99% लोग, मैक्सिमम, क्योंकि वेदों को फॉलो करने के लिए केवल माइनॉरिटी है। बहुत लोग कम शास्त्र पढ़े हैं अभी, और जो शास्त्र पढ़ते हैं वो फिर अपने आप को भगवान भी मानते हैं। और बहुत सारे लोग नास्तिक है। मैक्सिमम लोग आपको कलयुग में ऐसे मिलेंगे कि मैं पैसे कमाता हूँ, मैं राशन लाता हूँ, मैं मेरा घर चला रहा हूँ, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोग बहुत है मार्केट में। तो उनको लगता है कि ये भगवान भगवान ये सब क्या है, ये सब आलसी लोगों के काम है। बस बैठे रहो, घंटी बजाते रहो, थोड़ा बहुत फूल डालो, हो गया। सुना है आपने ऐसे लोग? ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा घंटी बजाओ, फूल बिल डालो, अगरबत्ती करो, हो गया, है ना। ये लोग आलसी लोग हैं, कुछ करना नहीं जानते, कमाते नहीं, ऐसे बैठे रहे। तो उनको पता नहीं ये देखो क्या क्या होने वाला है आगे चल के, है ना। 22 प्रकार के नरक है जी। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है प्राण प्राण रोध। ओके, प्राण रोध जी। मुझे तो बताने की भी इच्छा नहीं हो रही है, आपको सुनने की कैसी इच्छा हो रही है पता नहीं। ओके, तो इस तरीके से पुमाद नामक नरक हो गया। बहुत भयानक नरक है ये। और आपको पता है क्या, वहां पर ना आपको सोने की नहीं दिया जाएगा। या आप सोचोगे कि यहाँ के जेल में कैसा होता है कि सुबह आपको ऐसे खड़ी फोड़नी पड़ती है, पता है ना, जेल में। और शाम को आपको थोड़ा सा, अभी आप थोड़ा सा हो गया अभी, है ना, थोड़ा सा आप आराम कीजिए, अभी जेल में जाके सो जाइए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 24 घंटा आपके पीछे लगेंगे यमदूत, है ना। और आपको उनके ऊपर इतना गुस्सा आएगा कि मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो, छोड़ दो। वो इतने इतने वो ये होते हैं पत्थर दिल के। वो आपको ऐसे हंसते हंसते आपको अजीब अजीब हरकतें करके बोलेंगे कि तुमको और अंदर जाना होगा। सोचो, हम मेरा तो मन, हमारा मन तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसे कैसे मैं रहूंगा उधर, है ना। सोचिए। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है, ये सब सुनकर आपको क्या लगता है कि कृष्ण दयालु है या बहुत क्रूर है? जी, थोड़ा सा हम प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। जी, फिंगर को जी, फिंगर को रेज दयालु है प्रभु। फिंगर को रेज कीजिए, ठीक है जी। क्योंकि मैं अभी इसलिए ये टॉपिक उठाया अचानक, क्योंकि ये सब सुनकर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अरे भगवान तो दयालु होते हैं, इतना सब सजा क्यों दी जा रही है। जी, ओके। तितली मिश्रा, भगवान दयालु क्यों हरे है, कृष्ण अगर बिल्कुल है दंडवत तो? प्रणाम। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। भगवान दयालु तो है क्योंकि वो हमारे हमें सब कुछ पता है। मनुष्य का जीवन हमें इसलिए ही दिया है ताकि हम इन सब चीजों से बच जाए और उनके अपने मतलब वास्तविक जो घर है, हमारा जो वास्तविक घर है, हम इससे ऊपर गोलोक में जा सके। इसके लिए तो वो हमें सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं, जब हम हमारा शरीर खत्म हो जाता है और हमने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, उनका नाम नहीं लिया,
तो फिर वो दयालु नहीं रह जाते हैं, फिर तो फिर वो यमराज को सब कुछ दे देते हैं कि तुम जैसा भी चाहो उसके साथ डील करो, जो उसने कर्म किया उसके हिसाब से उसे फल मिलना चाहिए। ये नियम को वो नहीं बदलते हैं, आप कर देते हो। हाँ, पर जीवन रहते अगर हम संभल जाते हैं तो भगवान हमें सारे कष्टों से, सारे पापों से बचा सकते हैं, वो इतना दया करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। जी नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। भगवान बहुत दयालु है गुरु जी। क्यों दयालु है? उन्होंने ये सब सुनने के बाद एक तो भगवान हमें क्यों ये दयालु है? जी एक तो हमें ये जीवन दिया है, ये वाला मनुष्य जन्म दिया है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सके। भगवान ने हमें गुरु दिया है, भगवान ने हमें ग्रंथ दिए हैं, राह दिखाई है जिसके कारण, जिससे चढ़ के नाव चढ़ के हम अपना जीवन सुधार सकें और इन नरकों से बच सकें। ओके जी। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में वंदन करना सकोदर। गुरुदेव, भगवान तो बहुत दयालु हैं ही, क्योंकि हम सभी उनके संतान हैं। तो भगवान ने हमको दया करके वेद दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, भक्तों का संग दिया है, गुरु का संग दिया है, कि हम अपनी वास्तविक पहचान को समझ सके और जो हमारा शाश्वत ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हम उसको अच्छे से समझ सकें, ताकि हम भगवान के धाम जा सके। वो तो हमेशा से चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर वापस आ जाए। बहुत दयालु कृपालु भगवान। लेकिन हम ही है कि हम अपनी मनमानी करते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, तो हम उसका दुरुपयोग करें और हम अपने मनमानी ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें। वो वेदों को, ज्ञान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते हैं और अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। अपने मतलब सुखों की मतलब खोज में अलग अलग तरीके से वो सुख ढूंढते हैं और उसमें वो एंजॉय करना चाहते हैं गलत तरीके से। तो फिर मतलब एक नियम तो है ही ना, जैसे अब यहाँ पर भी जेल है, संसार में भी जेल बनाया भगवान ने, तो जो गलत करेंगे तो उसको जेल में डाला ही जाएगा। तो वैसे ही भगवान भी है कि मतलब भाई आप मतलब जो वेद शास्त्र दिए उसके अनुसार नहीं चलोगे तो आपको तो फिर वो नरक तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। तो मतलब प्रकृति के नियम बहुत कड़े हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से जीवन जिए, तो वैसा नहीं होता है गुरुदेव, क्योंकि भगवान ने हमको मैनुअल के रूप में सब दिया है कि हमको अपने। ओके जी 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 धन्यवाद। तो ओके, अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिकल लगेगा। अगर किसी माँ के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि माँ बाप मैं आपका बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं मेरे हिसाब से ही मेरे घर में रहूंगा, और मैं इतना ही नहीं, मैं आपकी कोई आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और बाकी के जो 2 भाई है ना आपके मेरे, उनको भी मैं सताऊंगा। तो अभी मुझे बताइए कि वो माता पिता उसी का पुत्र है, उसके साथ क्या करेंगे? उसको दंड देंगे क्या? नहीं देंगे क्या? नहीं दंड देंगे देंगे गुरु जी, हम देंगे। देंगे। जी। तो अभी माता पिता को, ऐसे नालायक पुत्र को दंड देना, ये माता पिता की दया है या नहीं है? दया है। ये माता पिता की दया है। दया है गुरु जी। दया दया है गुरु जी, करने के लिए, दया गुरु जी, तभी सुधरेगा। सुधरने के हाँ लिए। जी। तो इसके लिए कई लोगों को जब ये नरक लोक का वर्णन सुनते हैं ना, तो कई लोगों को भगवान है ना एक यमराज की तरह दिखते हैं, कि वो पनिशमेंट करने के लिए बैठा है एक जज की तरह। बस सजा दे दो, सजा दे दो, सजा दे दो, सजा दे दो। नहीं, अरे तुम अगर सुधरने को तैयार नहीं है तो इसमें भगवान की कुछ गलती नहीं है। भगवान तो ऐसे ही व्यक्ति को अपने घर बुलाएगा जो सुधरने के लिए तैयार है। तुम सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान ने तुम्हारे लिए दूसरा घर भी तो बनाया है। तो अभी नरक में उसको कई यातनाएं भुगतनी पड़ रही है, तो वह जब भुगतेगा तो उसको सुधरने की इच्छा होगी या नहीं होगी? बताइए। होगी गुरु जी। गुरुजी होगी। गुरु जी, पर मेरा पर गुरुजी वो याद तो कुछ रहता नहीं है। सवाल है नहीं, कि उनको हाँ, कि वापस जब हम जन्म ले रहे हैं तो फिर हम तो सब भूल जाते हैं कि हमने स्वर्ग भोग क्या है, नरक भोग क्या है। तो हम कैसे सुधरे गुरु जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरे नहीं, कृष्णा। उनको उनको तब याद होता है जब वह पहला जन्म जब उनका होता है। तो देखिए, जब अभी अभी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है क्या कि मैंने नरक लोक में ये सब यातनाएं सहन की है? हमें पता नहीं है। क्या हमें वो याद है कि मैं कुंभीपाक नरक में गया था, मुझे भी तेल में ऐसा पकोड़े की तरह तला गया था? क्या कुछ याद है? नहीं याद है। लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ के समझ तो रहे हैं ना, उतना तो दिमाग है क्या नहीं मुझ में?
कि भाई ये होता होगा, मेरे साथ हुआ होगा, है ना। तो कई सारी चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के भी समझ में आता है कि मैं गया होगा वहां पर, क्योंकि ये नरक एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी थे और अभी भी थे। अभी भी कोई ना कोई 4:06 में कोई ना कोई नरक में उसको पकाया जाया होगा, है ना, बराबर है। अभी अगर आज जगह जाओगे नीचे तो जो नरक है ना, तो उसमें उसको है ना, पकोड़े की तरह उसको तेल में डाल दिया होगा और सारे यमदूत लोग उसको जोर से मार रहे होंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजें है ना, सुनने से हमको पता चलनी चाहिए, सुनने से, पढ़ने से, है ना, अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर। अगर अगर कोई व्यक्ति यही पढ़कर और सुनकर समझ जाएगा कि चोरी करना पाप है, तो उसके लिए जेल में जाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, है ना, बराबर है। लेकिन कोई बोलेगा मैंने जेल देखी नहीं है, मैंने जेल अनुभव ही नहीं किया है, पहले मुझे जाने दो वहां पर। फिर वो जाके आ जाएगा, तब उसको पता चलेगा, अरे बाप रे, जेल इतना भयंकर होता है क्या। तो पहले वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो सुन के समझ जाता है, और दूसरे वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, जो अनुभव करके समझता है। तो कई लोग बोलते हैं ना, अनुभव करके जो ज्ञान मिलता है वही सही है, ऐसा नहीं है। जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है वो एक नंबर होता है। सुनकर हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है। तो जी, तो इस तरीके से आगे के नरक में बताया है। कितने नरक हो गए अभी? 16 कंप्लीट हो गए। 15 17 ओके होगा। 15 जी, 16 प्रभु 15 जी। ही हो गए जी। तो बेसिकली जो मोटा मोटी जो मैंने बताया है, नरक क्या क्या करने के बाद क्या क्या होता है, तो ये सारे नरक है। तो ऐसे ऐसे नरक है कि मुझे पढ़ने को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसके लिए मैं इसके अंदर नहीं प्रवेश कर रहा हूँ। तो जो मोटा मोटी है, जो मैंने बताया आपको कि मांस खाने वाले को नरक होता है। अगर और एक नरक ऐसा है कि हमारे दरवाजे के भीतर, दरवाजे के बाहर कोई गेस्ट आ गए और मान लो हम उसको बुरी नजर से देखते हैं, है ना, या टेढ़ा आंख करके देखते हैं, तो उसको भी एक नरक में, है ना, लेके जाना पड़ता है। और उसको वहां पर एक पंच पक्षी रहते हैं, है ना, जो बगले की तरह होते हैं, और उसके लंबी लंबी चोंच होती है, और उस चोंच से क्या करते हैं, वो आंखों को ऐसे निकालते हैं कट करके। समझ में आ रहा है? कोई अगर हमारे द्वार पर आता है, और हम, पता है ना, एक छोटा सा होल होता है दरवाजे का, पता है, फ्लैट सिस्टम में तो छोटा सा होल रहता है, उसको देखते हैं ऐसे, कौन है भाई? और अगर अगर अजीब व्यक्ति है जिसको नहीं आना चाहिए, तो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, है ना। तो उसको कहाँ लेके जाएंगे फिर? उसको एक रौरव, एक नरक है, उसमें एक बहुत बड़ा बगुला होता है, उसके चोंच इतने भयंकर होते हैं कि वो आंखों को उपटता है ऐसे, खट 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 करके, है ना। तो इसका ये मतलब भी नहीं कि कोई चोर आएगा तो हम दरवाजा खोले क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे अरे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, इसको भी अंदर ले लूं क्या? मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही में अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसको पहचानते हैं, है ना, और आप बोलोगे कि अभी ये खाने के लिए आ गया लगता है वापस, हाँ? तो फिर ऐसा मत कीजिए, है ना। तो भले अगर खाने के लिए आ रहा है, खाना दे दीजिए, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य होता है। लेकिन कलयुग में बहुत डेंजरस होता है दरवाजा खोलना, फ्लैट में तो दरवाजे बंद ही होते हैं हमेशा, है ना? ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर कुल मिला के 28 नरक है। अगर आपको डिटेल में जाना है और अन्य नरक में, तो आप स्वयं पढ़िए उसको, मुझे पढ़ने में भी ठीक नहीं लगता है वो सारी चीजें। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने 15-16 नरक के बारे में बताया शॉर्ट में। और देखिए, नरक है ये ऐसी चीज है कि वहां पर केवल निर्दयी लोग रहते हैं, और हमको इतना परेशान करते हैं मेंटली, फिजिकली, कि उतना सब होने के बाद व्यक्ति सोचता है कि इसके ऊपर उपाय क्या है। तो इतना सब होने के बाद वहां पर भागवतम क्लास में उनको बिठाया जाता है यमराज के द्वारा,
और फिर उनको बताया जाता है कि देखो अभी नरक लोक में आप सजा काट कर आए हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हो क्या नहीं? तो सब लोग अच्छे बच्चे की तरह बोलते यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो आप बोलोगे अभी प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जब वो अपनी सुंदर सुंदर माँ को देखता है, अपने सुंदर सुंदर पिता को देखता है, तो वो सब भूल जाता है। वो बोलता है कि कितना प्रेम करती है मेरी माँ, मेरे पिताजी, है ना, मेरे गली के मोहल्ले के मेरे मित्र। तो ये जो माया होती है ना, ममता, ये अगर हमको भगवान को भूलने में मजबूर करती है तो वो समझने का वो मेरे लिए सही नहीं है। तो माता पिता का प्यार से व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, लेकिन माता पिता के प्यार से व्यक्ति भगवान से दूर चला जाता है तो वह माया है। समझ में आया आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ माता पिता का प्यार नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माता पिता के प्यार से व्यक्ति भगवान के करीब जाना चाहिए, बराबर है ना? लेकिन वो भगवान से दूर जा रहा है तो ये गलत है। तो ऐसा प्रेम माया है। तो फिर वापस माँ के पेट में चला जाता है और उसको यमराज के क्लास सब याद आते हैं, क्या क्या उसने पीड़ा सहन की थी। 7वें गर्भ में वो प्रार्थना भी करता है ना, कि हे कृष्ण मुझे बचा लीजिए, यहाँ पर मुझे बहुत मेरा दम घुट रहा है, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी माला का जप करूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, 10 बजे 11 बजे सोने के बाद भी मैं उठूंगा, है ना। लेकिन जैसे बाहर आता है तो सब भूल जाता है। तो इसके लिए देखिए, अगर हम अभी इसमें से निकलने के लिए कितने लोग चाहते हैं कि मुझे नहीं जाना है। अभी मैंने गरुड़ पुराण के 3-4 दिन तो मैंने इतना सब सुना है कि अभी मेरा कन्विक्शन हुआ है कि मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। कितने लोग चाहते हैं कि ये सब सुनकर अभी कान मेरे एकदम बहुत उदासीन हो गए हैं। सब लोग अगर चाहते हैं तो हमें केवल एक ही चीज करना है, केवल एक चीज कीजिए, बाकी का चीज मान लो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, है ना। सुबह 4 बजे आइए, 6 बजे के पहले माला करते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, है ना। एक्चुअली मेरा गारंटी नहीं है, श्रील प्रभुपाद का गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का आश्रय लेकर 16 माला करता है तो उसको ये नरक लोक में नहीं जाना पड़ेगा। अभी उतना तो कोई भी कर सकता है ना, क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु? अगर इतना सब सुनने के पश्चात, है ना, 4 बजे है ना, अगर आपको मैं भी कहा तो जाए 4 बजे ही उठता हूँ और 4 बजे ही माला करता हूँ। नहीं, आपको नहीं पूछा हूँ, मैं केवल आपका सजेशन ले रहा हूँ, मैं आपकी राय ले रहा हूँ, है ना। तो कोई भी इस चीज को करेगा, है ना। और जो अभी मुझे बताइए, अभी यहाँ पर 115 लोग है ना, जो पिछले 4 दिन से आ रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर इन केस उन्होंने फॉलो नहीं किया और हम मान लो कि इसके बाद भी उन्होंने ये सारी चीजें की और फिर वो यमराज के पास चले गए, तो क्या चित्रगुप्त उसको बताएगा नहीं कि तुमने 3 से 4 क्लास में तो पढ़ा था, सुना भी था, लेकिन तुमने फॉलो ही नहीं किया सॉल्यूशन को, है ना। तो फिर आप क्या बोलोगे वहां पर आप ये तो नहीं बोलोगे ना, चित्रगुप्त को कैसे पता चला, मैं क्लास अटेंड करता था, ये तो इधर रहता है। तो उसको सब पता है ना, चित्रगुप्त को सब पता चलता है क्या क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा गंभीर बनिए। देखिए 3 टाइम का खाना तो हमको मिल रहा है, बराबर के नहीं? 3 टाइम का खाना मिल रहा है कि नहीं? अच्छे से दबा के खा रहे हैं हम, है ना। सूर्य प्रकाश भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं हम, है ना। फ्री में सब भगवान हमें दे रहे हैं। ये मनुष्य शरीर हमको दिया है, क्या नहीं दिया है भगवान ने हमें? क्या हम उनके लिए सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम नहीं ले सकते? जो भी है 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो भी है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इतना आपने सुना है और आपके पितर लोग भी सुन रहे हैं, और आप लोगों को भी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि क्लास में रहते हैं ना गुरुजी, तो ऐसा लगता है कि अभी बैठ जाओ माला करने,
लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होता है सारे आसुरी प्रवृत्तियां वापस प्रवेश करती है। ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते होंगे, है ना। क्लास तक ऐसा ही होता है। ऐसा जी ही होता है गुरुजी जी हमेशा। गुरु हाँ, जी, ऐसा ही। जी गुरु जी, रोज होता है गुरु। तो क्लास तक ठीक लग रहा है सब कुछ, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि कोई तूफान मेरे अंदर प्रवेश करता है और बोलता है कि छोड़ो ना, और जिंदगी बाकी है, बाद में कर लेंगे। हाँ, ऐसा अंदर से आवाज आता है, छोड़ो ना, ये सब तो चलता ही रहेगा, अगले साल भी गुरुजी गरुड़ पुराण लेंगे, तब सीरियस होंगे। थोड़ा सा अभी 1 साल थोड़ा गैप लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हरे बद्ध कृष्णा जीव गुरु का जी। ये प्रॉब्लम है। जी, गुरु जी तो कल एक गुरु जी क्षमा चाहती हूँ। कल से मुझे एक प्रश्न विचलित कर रहा है। एक फ्रेंड ने मेरे क्वेश्चन कर दिया मेरे से, तो मुझे उसको जवाब देना है। तो मैंने उसने पूछा, जब मेरा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारा दुख सुख होता है, दुख होता है तो हम कष्ट भोगते हैं। तो वो उसने पूछा कि जब मुझे पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं है, मैंने कौन सा गलती किया है, तो मैं कष्ट क्यों भोगूं, मैं सजा क्यों भुगतूं, ऐसा उसने पूछा था मुझसे। मैंने उनको कहा, अभी अभी तो मैंने कहा है ना कि हमें अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसको कहो कि सबसे पहले आपको शास्त्र के वाणी पे भरोसा होना चाहिए। इसके लिए जब तक शिला प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति अगर पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है तो वह भगवान को स्वीकार नहीं करेगा। वो ऐसे भगवान के पास न आने के अलग अलग बुद्धिमान प्रश्न करता रहेगा, जैसे उसने आपको किया कि मैं क्यों मानूं, मैंने तो पिछले जन्म में, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी का गलत किया होगा। अरे भाई, तुम्हें याद नहीं है इसका जरूरी नहीं है कि तुम्हें याद नहीं कि तुमने किया नहीं होगा, है ना। तो उनको कह सकते हो आ, कि हम जब रास्ते पर चलते हैं तो कई सारी चींटियां हमसे मर जाती है ना। कई बार हम जब अग्नि को जलाते हैं तो कई सारे कीटाणु जीवाणु जल के राख हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में हमसे कई सारे पाप हो जाते हैं। तो इसके लिए उसको कहो कि आपको पता है या नहीं पता है, प्रकृति के नियम हमारे ऊपर लागू किए गए हैं। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति इसी चीज को लेके चलता है कि मैंने इस संसार, देखो, अगर अगर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं पानी में छलांग लगाऊं और गीला भी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करोगे कि मैं पानी में छलांग लगाऊं और गीला भी ना हूं? तो ऐसा नहीं होता है। आप पानी के अंदर प्रवेश किए तो आपको गीला होना होगा। तो ये संसार ऐसा है, यहाँ पर आप आए हैं तो आपको पाप आपसे होने ही वाला है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को शास्त्र का वाणी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी हम उसको, है ना, स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कोरोना का टाइम जब हुआ था तो काफी लोग ये जो मर रहे थे, तो जैसे कि ये जो भगवान जी का भी तो जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो काफी मतलब कि स्ट्रांग है, उसमें भी तो गलती नहीं हो सकती है कोई भी चीज का। तो बहुत लोग जो मर रहे थे, बहुत लोग जैसे यूट्यूब में बहुत लोगों का आया कि वो वापस जिंदा भी हो गए। उनको सब दिखाई दिया कि ये एक मतलब मेरा शरीर पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वो फिर जिंदा हो गए, और उन्होंने अपना, आप भी थी, उन लोगों ने अपना यूट्यूब में डाला। तो क्या ऐसा गलती होता है, क्या सॉफ्टवेयर में गलती होता है कि भगवान का कुछ वो होता है कि कुछ सीख देने के लिए बाकी लोगों को कि ऐसा करने के लिए? हरे तो कृष्ण ऐसा, गुरुजी। इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब वह जो जीवात्मा होता है ना, वो शरीर से निकलता है, और ऐसे कई सारे एविडेंस है कि वह, अगर उसके ऊपर ऑपरेशन, मतलब मान लो उसको आईसीयू में लेके गया है, उसको एनेस्थेशिया दिया है, उसके बॉडी को बेहोश किया गया है, और दिखने में ऐसा लगता है कि वह भी, उसका शरीर है वो अचेत अवस्था में है, मतलब कोई उसमें सिम्टम नहीं है। उसका आत्मा है वो निकलता है, और वो आत्मा है सारी चीजें देखता है कि ये डॉक्टर क्या क्या कर रहा है, ये नर्स क्या क्या कर रही है, और वो डिक्टो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को बताता भी है कि आपने मेरे साथ ये किया, उसके बाद नर्स वहां पर गई थी, आपको कैंची नहीं मिल रही थी। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस।
ऐसे कई सारे केसेस है। तो ऐसा होता है, आत्मा है वो शरीर से निकल जाती है और अपने शरीर को ही देखती रहती है ना। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो कल का है, कल जैसे वो चर्चा हुई थी गरुड़ पुराण में, कोई जो पापी लोग हो गए होते हैं भगवान का नाम नहीं लेते वो नरक में जाते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं या अच्छे पहुंचे हुए शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। जो मिडल मैन होते हैं बीच में, वो गुरु जी नीचे और ऊपर वालों की चर्चा तो हुई है, जो मिडल मैन की चर्चा नहीं हुई। मिडल मैन नहीं है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको सजा काटने के लिए नरक जाना होता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है वो स्वर्ग जाके एंजॉय करता है ना। और जो भक्ति करता है उसके कुछ जितनी परसेंटेज भक्ति हुई है ना, तो उसके पश्चात उसको नया शरीर दिया जाता है मनुष्य का, भक्त का, और वापस फिर वो अपना जो जन्म है उसको पूर्ण करने में लग जाता है। तो 3 ही डेस्टिनेशन है, एक तो नरक, स्वर्ग या फिर भगवान का धाम। इन बिटवीन कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? जी, इन बिटवीन कुछ नहीं है। तो अगर और कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो नरक जाएगा। हाँ बोलिए जी। और दूसरा क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे अभी कहा आपने कि वो वहां जब आप यातना भोग लेते हो तो वहां पे भगवतम सुनाई जाती है, कहा जाता है अभी अब तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। पर जब वो इंसान धरती पे आता है उसके आते ही माया उसे दबोच लेती है जी। तो माया तो भगवान की शक्ति है, फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि माया को भेज देते हैं पीछे, भाई जा तू वो जा रहा है उसे पकड़ ले, उसका शिकार कर, जबकि वो पाप कर्म अपने भोग चुका होता है, सब पाप कर्म भोग चुका होता है उससे, फिर माया क्यों घेरती है भगवान? जी देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो एक चीज याद रखिए, भले उसने भागवतम सुन लिया है, भले उसने अपने सारे पनिशमेंट को पूरा किया, लेकिन जीवात्मा के पास स्वतंत्रता हमेशा बनी रहती है कि उसको भगवान का आश्रय लेना है या नहीं, है ना। और माया है ये केवल परीक्षा लेने के लिए रहती है, क्योंकि अगर माया नहीं रहेगी तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि ये सिंसियर है या डुप्लीकेट माल है? समझ में आ रहा है? ये डुप्लीकेट माल है या असली माल है, ये तो ये भगवान किसके द्वारा टेस्ट कराएंगे? माया के द्वारा ही, है ना। तो दूसरी बात है कि माया हम हिमांशु, अरे तो जी तो मैं बता रहा था कि जब तक जीवात्मा को किसी साधु का संग नहीं मिलता है तब तक उसके मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है कि मुझे अभी मेरे घर जाना है। हालांकि वो कितने भी अनुभव लेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि एक बार जनक महाराज है ना, जनक महाराज के पास वह एक ऋषि आते हैं, अष्टवक्र मुनि, और अष्टवक्र मुनि को भी वो वही सवाल पूछते हैं जनक राजा की कि माया ने मुझे पकड़ रखा है। तो अष्टवक्र मुनि फिर क्या करते हैं, जोर से दौड़ते और एक बगीचे में एक पेड़ होता है, उसको जोर से पकड़ के वो चिल्लाते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो जनक महाराज समझते हैं कि अष्टवक्र मुनि मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैंने ही माया को पकड़ा है और मैं बोल रहा हूँ कि माया को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो इसके लिए माया है ये पूरी तरीके से दोषी नहीं है। माया हमको केवल एक फैसिलिटेट करती है हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान के आश्रय में जाना तय करते हैं तो यही माया हमें सुविधा देती है हमारी परीक्षा लेके, ताकि हम और जल्दी चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। तो जी, तो बाकी के सवाल हम कल परसों ले लेंगे। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे राम हरे राम।